जहाँ पर लालू यादव जी की दोनों बेटी लड़ रही है वहाँ लोग मदद करें, जरूर करनी चाहिए, बच्ची है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ भी रोहिणी जी हों, ईशा जी चुनाव लड़ रही जी। हों, निश्चित रूप से हम चाहेंगे। जिसने गाली दिया उन्हीं के कार में चल रहे थे, जिसने कहा मार कि देंगे। आरजेडी को तो वहाँ पर छोड़ देना चाहिए था, टिकट नहीं देना चाहिए था। मतलब कि टिकट ही नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल एकदम, यदि वो निर्दलीय लड़ रही थी तो उनको छोड़ देते हुए। अच्छा, लोग तो मारने की धमकी दे रहे थे पप्पू यादव को, तो भी आप एकदम बुलंद के साथ एकदम चल रहे या थे। तो एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी देश, पूरा दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरा लेकिन हॉट सीट बना दिए थे पप्पू यादव पूर्णिया को, पूरे पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए तो पूर्णिया की चर्चा हो रही थी। या हम का हॉट सीट पब्लिक ना बनाती है, और नेता की आइडेंटिटी और उसकी विचारधारा बनाती है। हमें जो कट्टर बीजेपी वाले भी मिले थे, उनसे जब हम कह रहे थे तो उनका कहना था कि देखिए हम बीजेपी वाले तो हैं, लेकिन हम पूर्णिया में चाहते हैं कि पप्पू यादव जीते। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कुछ, और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आएंगे और हम रहेंगे तभी रोजगार रहेगा। सामने वाला बस यूं ही, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम थे तब ना साइन किए, थोड़े तेजस्वी दिला दिया नौकरी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद है, पूर्व सांसद पप्पू यादव। आपका एक रिकॉर्ड था, सुनने में आ रहा है कि वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है इस बार पूर्णिया से। अच्छा, ये रिकॉर्ड उकॉर्ड तो जनता ना तोड़ती है, इसमें कोनो हमको तो जब मधेपुरा सुपौल छोड़ रहे थे तो एक बड़ा संघर्ष का रास्ता होता है ना चुनाव। चुनाव में तो जनता भगवान होती है, अब वो कब कौन सा परिस्थिति अनुकूल हो, कौन सा प्रतिकूल हो जाए, चुनाव में आप कुछ नहीं कह सकते। सारे लोग हेलीकॉप्टर उतारे, पप्पू यादव हेलीकॉप्टर नहीं उतारे। एक एक घर गए, खाना खाए, मिले, प्यार मिला, प्यार दिए, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतारे पप्पू यादव? अच्छा, एक बात बताइए, घर में परिवार के बीच जब आप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर तो अब ये समय के और ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, और हेलीकॉप्टर हो गया है अब भीड़ इकट्ठा करने का भी एक जरिया। नेताओं को सुनने की दिलचस्पी मेरे ख्याल से लगभग घट गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जब पहुंचते थे और हम भी वहां पहुंचते थे तो लोग कहते थे वोट देंगे पप्पू को, लेकिन हेलीकॉप्टर देखने आए। नहीं, कोई हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी चार्जिंग अब खत्म हो गई। अच्छा, वो भी अब खत्म हो गया। हाँ, अब देखिए ना आप, किसी एक नेता की बात आप लोग बेकार करते रहते हैं। जो लोग भी आते हैं, हेली लोगों को कुछ सुनने क्यों आए या लोगों को देखने क्यों आए? जमीन पर कोई ग्राउंड रियलिटी तो है नहीं, अट्रैक्शन तो है नहीं, किसी के प्रति क्रिएशन तो है नहीं, क्रिएटिविटी तो है नहीं, कोई नयापन तो है नहीं। जी। अच्छा, वही हिंदू मुसलमान, वही पाकिस्तान आप 20 सालों से करते रहिएगा, वही जेवर बेच लेगा तो आपके घर में कैमरा लगा के सोना निकाल लेगा तो मियाँ अच्छा, को आप साग रोटी खाते थे तो जात पूछते थे? भैया हम कर रहे हैं कुछ, हम अरे वो मेरा नेचर नहीं है, वो तो जो जहाँ हम तो उससे फैमिलियर है ना भाई, हम लोग तो बिल्कुल फैमिलियर हैं। साग रोटी तो अबे, ये तो आप कभी पटुआ का साग खाए हैं? नहीं ना। चन्नी का साग खाए हैं? तो फिर अच्छा, जब तेजस्वी यादव, पटुआ, फिर वही बात मैंने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता लेकिन ही आपने कहा है कि अपनी बहनों को आप मदद करेंगे, अपनी बहनों को जिताने की तरफ आप ले नहीं। जाएंगे। मैंने कहा है कि कम्युनिस्ट है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, सभी जगह हमारे साथी लगे हैं। एक आदमी है तो वो इंडिया गठबंधन में इन लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। जहाँ पर लालू यादव जी की दोनों बेटी लड़ रही है वहाँ लोग मदद करें, जरूर करनी चाहिए, बच्ची है। हमने कहा कि पूरी ताकत के साथ बिहार को शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहाँ जाना चाहिए। मेरा एक कमिटमेंट है, रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, क्यों जाना चाहिए? आप कह तो रहे हैं, लेकिन क्यों जाना चाहिए? वो जानना तो चाहते हम तो ये
हम तो ये कहते कि यदि आरजेडी को तो वहाँ पर छोड़ देना चाहिए था, टिकट नहीं देना चाहिए था। मतलब कि टिकट ही नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल एकदम, यदि वो निर्दलीय लड़ रही थी तो उनको छोड़ देते वो। हम्म, वो नॉन सेकुलर नहीं ना थी, सेकुलर ही ना है। तो फिर यदि आप सिवान में छोड़ना चाहिए था, तो सेकुलर- पूर्णिया में भी छोड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, पूर्णिया का चिंता छोड़िए ना आप भाई, पूर्णिया का काहे का छोड़िए, आइए जाइए। अच्छा, लोग तो मारने की धमकी दे रहे थे पप्पू यादव को, तो भी आप एकदम बुलंद के साथ एकदम चल रहे या तो एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी देश, पूरा दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरा थे। कितने विधायक उतरे थे, याद ही होगा। ये एक ही दल के 55 आदमी आए थे, दूसरे दल के 27 MLA थे, MP थे, MLC थे, पूरा। लेकिन हॉट सीट बना दिए थे पप्पू यादव पूर्णिया को, पूरे पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए तो पूर्णिया की चर्चा हो रही थी। या हम का हॉट सीट पब्लिक ना बनाती है, और नेता की आइडेंटिटी और उसकी विचारधारा बनाती है। जब क्राइसिस में आप किसी भी तरह के निर्णय लेते हैं, अब ये कांग्रेस पर प्रेशर कर देना, टिकट नहीं होने देना, कांग्रेस पर एकदम जीत पर अड़ जाना कि नहीं पार्टी से निकालिए। और फिर जब मधेपुरा सुपौल लड़ने की बारी आई तो उसको हमने सिरे से, मतलब वो घर था मेरा, परिवार है, दिल में लोगों को तकलीफ भी हुई होगी। और उसके बाद हमने कहा कि चल भाई, मेरा क्या था, बेटा और हम दोनों लड़ जाते। और उसके बावजूद हमने जो रास्ता चुना वो एकदम बिल्कुल परिवार का चुना, माँ का चुना, बिल्कुल हमने। लेकिन हट हिले नहीं, एकदम जो आपने कहा था वो करके दिखाया है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और आपने पूर्णिया छोड़ा नहीं। अच्छा, एक बार की घटना है पप्पू यादव के साथ, कोरोना में हिले, बिल्कुल नहीं, पटना के बाढ़ में हिले, ट्रैक्टर पे सवार होकर मदद करने के लिए। गुजरात में हिले। कभी भी मर सकते थे, गुजरातों में मर सकते थे, कोरोना में भी मर सकते थे, बाढ़ में भी मर सकते थे। तो जिसको मरने का डर नहीं है उसको ये छोटी, जो मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य था, पूर्णिया और पूर्णिया की जनता, जो लोग इतना ट्रस्ट कर रहे थे, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। हमें जो कट्टर बीजेपी वाले भी मिले थे, उनसे जब हम कह रहे थे तो उनका कहना था कि देखिए हम बीजेपी वाले तो हैं, लेकिन हम पूर्णिया में चाहते हैं कि पप्पू यादव जीते। कुछ तो जादू होगा ना पप्पू यादव का जो एकदम छा गया। हमारा जादू नहीं चलता है, हम लोग रिलेशन को मेंटेन करते हैं, एक परिवार की दृष्टि से हर दल, हर जाति को देखते हैं, और 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा मदद करते हैं। 24 घंटा मतलब चुनाव हो गया, हजारों हजार घटना घट गई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी बुलाएंगी मदद के लिए चुनाव में, तो जाइएगा कि नहीं? हम 24 घंटा काम पर यहाँ, बाप रे बाप, कहाँ पहले जनता की स्थिति को देखेंगे ना हो। राहुल जी या प्रियंका जी के लिए तो पूरा देश और उसकी विचारधारा उनके साथ है। हम भी एक गिलहरी का काम कर लेंगे, जो गिलहरी का काम करते हम भी जा करके उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूती के साथ रख देंगे। वो एक पर्सनैलिटी तो बेबाक और साफ सुथरी और सच के रास्ते चलने वाली, और देश की इकोनॉमी, रोजगार या किसानों की स्थिति या महिलाओं की, या इसके अलावा तो दूसरी बात वो जात पात की बात है। एनडीए के लोग बोलते हैं कि जो राशन अभी दे रहे हैं, अगर महागठबंधन के लोग जीतते हैं तो वो राशन भी छीन लेंगे वो लोग। अभी तो कम से कम राशन तो मिल रहा है। एनडीए वाले ये सब राशन दिया हुआ सब कांग्रेस का है। ये आज से मनरेगा मनरेगा के तो दुश्मन थे ये लोग। कांग्रेस IIM, कांग्रेस IIT, कांग्रेस इंदिरा आवास, कांग्रेस राजीव गांधी विद्युत परियोजना, सब कांग्रेस का दिया। टोटल जितनी तो हल्ला इधर से हो रहा है पूरा। आवास, आपको भी पता है इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं, अपनी बात ही नहीं करते हैं। ये हल्की बात करते रहे, जो शहादत दिया है, जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, देश के पर कोई समझौता कभी दुनिया में नहीं किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई को आप देखिए, इंदिरा गांधी ने क्या किया था। इस तरह देश की सवरन और देश के
कल्चर और देश की आइडेंटिटी से कोई समझौता आज तक नहीं हुआ। आप कोई डेवलपमेंट उठा करके देखिए। आपके हिसाब से देश बेचते हैं कि नहीं मोदी? क्योंकि सब लोग तो ये इल्जाम लगाते हैं कि देश बेच दिया, रेल बेच दिया, हवा पुलिस सब चीज बेचते हैं नरेंद्र मोदी। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो क्या बेचते हैं मैं उसमें नहीं जाऊं, लेकिन सारी चीजें आप दो आदमी के हाथ में देते जा रहे हैं। उसमें अदानी भी हैं, अंबानी भी हैं, सारी चीजें यदि कॉरपोरेट बनाते जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, और कोई भी चीज आप जनता के लिए नहीं रहने दे रहे हैं। जनता की बात कहीं रहती नहीं है। तो जब आप पप्पू यादव को कोई चीज दे दीजिएगा, कोई संपत्ति, तो उस संपत्ति को रखने और उस संपत्ति को अच्छे से देखने का जिम्मेदारी तो मेरा बच जाता है। तो मोदी जी क्या करते हैं वो मेरा मैटर नहीं है। मोदी जी किस कारण से अदानी अंबानी से लेकर के सारी चीजों को कर रहे हैं, अब क्यों इस देश की सारी व्यवस्था अदानी के हाथ में जा रही है, और इसको जीता जागता उदाहरण एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फार्मर का है। इस पर क्या आपत्ति है उनकी, हमको नहीं पता। दूसरी सबसे बड़ी बात है मजदूर के कानून को उसने क्यों खत्म कर दिया। तो मजदूर कानून खत्म करने के लिए सरल रास्ता बनाया अदानी के लिए। यदि मजदूरों का कानून जो मनमोहन सिंह के समय उसके समय बनी थी, इस तरह के बहुत सारे कानून ऐसे बने थे। आप जितना कॉर्पोरेट सिस्टम को आप देख लीजिएगा, और उसको डिसेंट्रलाइज का जो मामला है उसको जो आप सेंट्रलाइज करते जाए, तो इसीलिए जो बात मंगलसूत्र उतार लेना तो घर में सोना, भैया बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है, तो रोजगार के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कुछ, और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आएंगे और हम रहेंगे तभी रोजगार रहेगा। सामने वाला बस यूं ही, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम थे तब ना साइन किए, थोड़े तेजस्वी दिला दिया नौकरी। नहीं भैया, हमको समझ में नहीं आता है। नौकरी की बात होती है ना, हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि 15 साल आप लोग भी थे, आप 20 साल ये भी है, तो बिहार दुनिया का सबसे गरीब क्यों है? अब बिहार की इकोनॉमी पर कैपिटा एजेंडा जो है वो सबसे कमजोर क्यों है? पर व्यक्ति की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? बाढ़ की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ? पलायन 1.5 करोड़ से ऊपर क्यों है बिहार? बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं है? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बिहार में 2-3 एयरपोर्ट आज तक क्यों नहीं खोले? बिहार में एम्स क्यों नहीं है? बिहार में 6 लेन आज तक क्यों नहीं बनी? कमियां बिहार, भैया आपको एक चीज बताओगे ना बिहार की अच्छी चीज, आप नौकरी कर रहे हो, आप 5 विभाग आपका था, उसमें एक नौकरी है नहीं। अस्पताल आप सुधारे नहीं, किसी भी अस्पताल में MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड लगा नहीं। सारा प्राइवेट जितना कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल है वो सारा अस्पताल बर्बाद हो गया। तो जितने अस्पताल हैं आप उठा के देखिए, कमियां बहुत है बिहार। भैया तो आप अच्छा करते ना, कहीं से भ्रष्टाचार मुक्त करते, कुछ भी बस आखिरी सवाल ये रहेगा कि सिवान पहुंचेंगे कि नहीं पप्पू यादव उनको सपोर्ट करने के लिए? भैया पूरे लोग सिवान में लगे हैं, सभी हम लोग। आप जाएंगे कि नहीं? क्योंकि आप जाएंगे तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं होंगी, और मुझे लगेगा कि निश्चित रूप से मेरी जरूरत वहाँ है, और उनको मेरी जरूरत है, तो मैं निश्चित। जरूरत अगर सारण और पाटलिपुत्र में होगा तो वहां भी उतरेंगे आप? भैया यदि उनको महसूस होगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर, कोई परिवार हो, आप याद होगा लवली आनंद जी के बारे में फालतू बात की गई थी, मैं नहीं बख्शती हूँ जी। लेडीज कि परिवार किसी का हो हम उसकी इज्जत करते हैं और हम करेंगे, आप इसको समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ भी रोहिणी जी हों, निशा जी चुनाव लड़ रही हों, निश्चित रूप से हम चाहेंगे। देखिए वो ठीक है, अलग बात, वो उनका अपना तौर तरीका है राजनीति करने का। वो पप्पू यादव से नफरत क्यों करते हैं, या व्यक्तिगत दुश्मनी इतना क्यों उन्होंने ली, क्यों 5 दिन पूर्णिया में कैंप कर दिए, क्यों उन्होंने गाली गलौज दिलवाई, क्यों उन्होंने गाली गलौज दिलवाई? आप घर के आगे जहाँ थे वहीं से वो गाली दिलवाए, जिनके गाड़ी में कार में चल रहे थे, जिसने गाली दिया उन्हीं के कार में चल रहे थे, जिसने कहा कि तो इसीलिए उसमें कुछ बात नहीं है। कुछ रिएक्ट नहीं किया, बाकी लोग तो रिएक्ट कर देते। चलिए कोई रिएक्शन
आग लगा उसकी मदद करने की रिएक्शन में थे, लोग मरे हैं उसकी चुनाव मदद। के बाद सुने कि गरीबों को एकदम मदद करने के लिए उतर गए थे, बांट दिए लाखों रुपए मदद के लिए। भैया मेरे सब कुछ अब उसी का है, जनता सब कुछ, नो हाव घर, नो परिवार, कुछ भी मेरा नहीं है, ना परिवार का है। सब जनता हम सब कुछ दे देंगे। परिवार का मेरे संपत्ति पर मात्राधिकार है, वो सब ले लो। हाँ। उसके बाद मेरा जीवन अब जनता का है, वो अंतिम उसमें सांस तक। हिस्सा, अंतिम सांस तक। चलिए देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से पूर्णिया से पटना पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो 2 बहनें हैं उनको उनकी भी मदद करेंगे और सिवान भी पहुंचेंगे पप्पू यादव, और एक और टूटने वाला है ऐसा आपको मालूम ही है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज लाइक कर।